Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel Gain Knowledge, and my name is Farwa Zahid. So, the topic we are discussing today is alpha beta proning. लास्ट लेक्चर में हमने मिनमैक्स एल्गोरिदम देखा, ठीक है। हमने देखा कि मिनमैक्स एल्गोरिदम होता क्या है, उसमें उसकी लिमिटेशंस क्या हैं, उसके ड्रॉबैक्स क्या हैं, उसकी परफॉर्मेंस कैसे होती है, इसकी एग्जांपल हमने देखी, ठीक है। और इस लेक्चर में हम अल्फा बीटा प्रोनिंग देखेंगे, जो कि एडवांस लेवल है किसका, मिनमैक्स एल्गोरिदम का। ओके, तो मैं बता देती क्या क्या पढ़ाया था मैंने। मिनमैक्स एल्गोरिथम की डेफिनेशन बताई थी, कुछ की पॉइंट्स बताए थे, देन एग्जांपल समझाई थी, उसकी प्रॉपर्टीज बताई थी और लिमिटेशन बताई थी। ओके, अब हम पढ़ रहे हैं अल्फा बीटा प्रोनिंग। तो व्हाट इज अल्फा बीटा प्रोनिंग? अल्फा बीटा प्रोनिंग इज अ मॉडिफाइड वर्जन ऑफ मिनमैक्स एल्गोरिथम, जो कि मैंने बताया। इट इज एन ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक फॉर द मिनिमैक्स एल्गोरिथम। ठीक है, वही बात आ गई जो हमने मिनमैक्स में पढ़ी है कि क्या अल्फा बीटा जो है वो मिनमैक्स एल्गोरिथम का एक एडवांस वर्जन है, और ये क्या करता है कि ऑप्टिमल वैल्यू, ऑप्टिमल टेक्निक्स यूज करता है आपके मिनिमैक्स एल्गोरिथम को अप्लाई करने के लिए। ठीक है, कंटिन्यू। Alpha beta pruning can be applied at any tree depth, and sometimes it prunes the tree leaves and the entire subtree। ठीक, अभी क्या बता रहे हैं कि अल्फा बीटा प्रोनिंग जो है वो आपके डेप्थ ट्री, अप्लाइड एट एनी डेप्थ ट्री, मतलब कि कोई डीपेस्ट ट्री है आपके पास, बहुत बड़ा ट्री है और आपको पता लग रहा है कि यार वो मिनमैक्स से कवर नहीं हो सकता, तो अब आप उस पर अल्फा बीटा लगाओगे। अल्फा बीटा उस पर अप्लाई होगा और वो क्या करेगा, वो प्रोन कर देता है लीव्स को। ट्री की लीव्स क्या होती है, जैसे नोड है, नोड की सब चाइल्ड नोड्स हैं, चाइल्ड नोड क्या होंगी, उसकी लीव्स होंगी। ठीक है, तो ये क्या करता जाएगा, प्रोन करता जाएगा। प्रोन का क्या मतलब होता है? प्रोन का ये मतलब होता है कि आप उसको एक्सक्लूड कर दोगे, उसको डिलीट कर दोगे। ठीक है, अब कंडीशन के थ्रू आप डिलीट करते हो, वो कंडीशन मैं अभी आपको बताऊंगी। ठीक है, कि आप जब जैसे ही फर्दर नीचे जाने लगोगे, आप देखोगे आपकी कंडीशन मैच कर रही है। अगर आपकी कंडीशन मैच कर जाती है तो आप उस लीव को या उस नोड को सर्च नहीं करोगे, उसको क्रॉस लगा दोगे, कांटा लगा दोगे। ठीक है, सिंपल सादा लफ्जों में उसको हटा दोगे कि हमने इस पे जाना ही नहीं, इसको देखना ही नहीं, हम वापस चलते हैं, वापस बैक ट्रैक करते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपको पता चल जाए, आप स्ट्रीट्स में जा रहे हो, ठीक, अब आपके पास 3 स्ट्रीट्स हैं, जो आपको पता है कि इस गली में, स्ट्रीट में मेरा घर है, तो बाकी 2 को आप क्यों सर्च करोगे, आप उनको क्रॉस कर दोगे। मैं जाने का वहां पे टाइम वेस्ट होगा, तो आप डायरेक्ट अपनी वाली गली में जाओगे, अपनी वाली स्ट्रीट में जाओगे। ठीक है, ऐसे एग्जाम्पल मत देना पेपर में, मैं जैसे एग्जाम्पल दे रही हूँ रियल लाइफ के समझाने के लिए, तो उनको समझ नहीं आती, दैट्स वाई। ठीक है, तो आप डायरेक्ट वहीं जाओगे जहाँ पे आपको लग रहा होगा कि आपका ऑप्टिमल सोल्यूशन आपको मिल सकता है। बाकी स्ट्रीट में जाना जो है वो टाइम वेस्टिंग है। ओके, तो द टू पैरामीटर्स कैन बी डिफाइन एज, अब इसके अंदर 2 पैरामीटर्स आते हैं। ठीक, एक होता है अल्फा और एक होता है बीटा। मिन मैक्स मैंने बताया था, मिनिमम था और मैक्सिमम था, वो इसमें भी होगा। मिनिमम लेयर भी होगी और मैक्सिमम लेयर भी होगी, लेकिन मिनिमम लेयर और मैक्सिमम लेयर पे आपके पास 2 और चीजें आ जाएंगी, अल्फा और बीटा, जो कि आपको देखना होगा कि मिनिमम पे आपको किसको लेके चलना है और मैक्सिमम पे आपको किसको लेके चलना है, किसकी वैल्यू अपडेट करनी है। पहले तो हम मिन मैक्स में क्या कर रहे थे, डी की वैल्यू आई तो डी की वैल्यू अपडेट कर दी, ई की वैल्यू अपडेट कर दी, सी की वैल्यू अपडेट कर दी। अब डी के पास 2 और वैल्यू है, अल्फा और बीटा। डी पे देखोगे कि अल्फा को अपडेट करना है या बीटा को अपडेट करना है, सी पे जाओगे तो देखोगे अल्फा को अपडेट करना है या बीटा को अपडेट करना है। ठीक है, the best highest value choice we have found so far at any point along with the path of maximizer. The initial value of alpha is minus infinity। ठीक है, अब वो क्या बता रहे हैं कि अल्फा पे जो है मिनी मैक्सिमाइजर, जहां जहां मैक्सिमम लिखा होगा वहां वहां आपने अल्फा की वैल्यू को अपडेट करना होगा। ठीक है, आई रिपीट, जहां जहां मैक्सिमम होगा, जिस लेयर पे मैक्सिमम होगा वहां आप अल्फा की वैल्यू अपडेट करोगे, और नीचे वाली पे क्या कह रहे हैं, जहां जहां बीटा होगा वहां आप सॉरी, जहां जहां मिनिमम होगा वहां आप बीटा की वैल्यू अपडेट करोगे। ठीक है, मैक्सिमम पे अल्फा और मिनिमम पे बीटा। अब इनिशियली वैल्यू भी कोई है इनकी जो कि अब पड़ी हुई ऑलरेडी, इसकी सेव है। अल्फा की वैल्यू क्या है, माइनस इन्फिनिटी। बीटा की वैल्यू क्या है, प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लिख के टाइपिंग का नहीं आता तो लिखने वाला ही आता है, चलें लिख के दिखा देते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास एक अल्फा है, ठीक है, ये मेरे पास एक बीटा है, सही है। यहाँ पे मैं बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। अब ये आपके पास क्या है, मैक्सिमम है, हो ये कुछ हो गया है मेरे एम को। ठीक है, ये मैक्स है और ये जो है और मिनिमम है। ठीक है, ओके,
तो मैक्सिमम के लिए आपके पास अल्फा है और मिनिमम के लिए आपके पास बीटा है। जहां जहां मैक्सिमम होगा वहां आपने अल्फा की वैल्यू अपडेट करनी होगी, जहां मिनिमम होगा वहां आपने बीटा की वैल्यू अपडेट करनी होगी। तो अल्फा की जो वैल्यू होती है वो इनिशियली हर जगह माइनस इन्फिनिटी होगी, और बीटा की वैल्यू जो है वो जहां पे भी आप देखोगे जब पुटिंग करोगे तो सबसे पहले इनिशियली उसकी क्या होगी, प्लस इन्फिनिटी होगी। ये आप लोगों ने की पॉइंट साइड पे अपने रजिस्टर में नोट डाउन कर लेने हैं, ठीक है। एग्जाम्पल में भी समझाऊंगी तो वहां से भी आप लोगों को समझ आ जाएगी, ठीक है। ओके, तो अब मैं यहाँ से ले लेती हूँ लेजर, ठीक है। ये यहाँ पे साइड में समझ आ गया। देन आ जाती है कंडीशन ऑफ प्रोनिंग। कंडीशन ऑफ प्रोनिंग क्या है? द मेन कंडीशन विच रिक्वायर्ड ऑफ अल्फा बीटा प्रोनिंग इज अल्फा इज ग्रेटर देन इक्वल टू बीटा। अल्फा क्या हो, ग्रेटर हो या इक्वल टू बीटा हो तो आप प्रोन करोगे। मैंने बताया था अगर कंडीशन ट्रू हो जाती है तो आप लोअर लीव्स में नहीं जाओगे। जैसे कि अगर मैं मिन मैक्स की बात करूँ, मिन मैक्स में लेट सपोज मेरी एग्जांपल, ठीक है। अब यहाँ पे अगर ऐसा हो जाता है कि मेरी अल्फा बीटा की वैल्यू 1 1 आ जाती है, इक्वल आ जाती है, या अल्फा की वैल्यू आ जाती है 2 1, ठीक है, मतलब अल्फा की 2 और बीटा की 1, कि मतलब अल्फा बड़ा हो गया बीटा से या अल्फा बराबर हो जाता है बीटा के, तो आप क्या करोगे, आई पे नहीं जाओगे, आप इस वाले आई को प्रोन कर दोगे। या लेट सपोज मैं इधर आती हूँ और इधर ये वाली कंडीशन होती है कि अल्फा बीटा जो है वो आपके सेम आ जाते हैं, तो आप इस पूरी लीफ को, सब लीफ को प्रोन कर दोगे। आप इसको सर्च ही नहीं करोगे, डायरेक्ट बी से ई पे आने की जगह बी से ए पे चले जाओगे, फिर इस वाले ट्री को फर्दर कंटिन्यू करोगे। तो इसका अब ये ट्रांजिशन होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। और ये हमारे पास जो थी वो मैंने, जो हमारे पास पिछली एग्जांपल थी मैंने उसमें थोड़ी सी साइटस से एग्जांपल देके समझाइए। ये कंडीशन थी, ठीक है, आपके पास कि या तो अल्फा की वैल्यू अगर इक्वल हो या बड़ी हो जाए बीटा से तो आप प्रोनिंग करोगे, ओके। प्रोनिंग कैसे करेंगे मैं बताऊंगी। पॉइंट्स अबाउट अल्फा बीटा प्रोनिंग। द मैक्स प्लेयर विल ओनली अपडेट द वैल्यू ऑफ अल्फा। ये मैं बता चुकी हूँ, जो मैक्सिमम प्लेयर होगा, जो मैक्सिमम लेयर होगी उस पर आप अल्फा की वैल्यू अपडेट करोगे, मिनिमम लेयर पे आप बीटा की वैल्यू अपडेट करोगे। वाइल बैक ट्रैकिंग द ट्री, जब आप ट्री में बैक ट्रैक कर रहे हो, वापस ऊपर की तरफ जा रहे हो, तो नोट वैल्यूज विल बी पास टू अपर नोट्स इंस्टेड ऑफ द वैल्यू ऑफ अल्फा एंड बीटा। तो नोट्स अल्फा बीटा की वैल्यूज अपडेट करने की जगह आप पास आउट करते हो अपर नोट्स को अल्फा बीटा की वैल्यू, ठीक है, पास ऑन कर देते हो, ठीक है। वी विल ओनली पास द अल्फा बीटा वैल्यूज टू द चाइल्ड नोट्स। तो हम क्या करते हैं कि अपनी जो अल्फा बीटा की वैल्यू है पास ऑन कर होते हैं चाइल्ड नोट्स में भी, ठीक है। अभी आप देखोगे कैसे पास ऑन होती है, कैसे पास आउट होती है, ओके। अब ये हमारे पास एक एग्जाम्पल है, यहाँ पे मैंने ट्रांजिशन नहीं लगाई, चलो इसको ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है, या लगा देते हैं, वेट। ठीक, तो ये हो गया हमारे पास, और अब इसको हम चलाते हैं, ओके। हमारे पास सबसे पहले ये था, ये वाली लेयर थी जिस जो कि मैक्सिमम लेयर है, देन मिनिमम लेयर है, फिर मैक्सिमम लेयर है, मिनिमम लेयर है, देन ये इसकी क्या है, टर्मिनल नोड्स हैं, ठीक है। क्योंकि आप लोगों ने बहुत लूज शीट पे बनाना है इसको, ठीक है, और इस तरह से बनाना है कि हर नोड की वैल्यू और कटिंग और हर चीज़ आप लोगों को एरोस टीचर को और प्रोफेसर को क्लियरली नजर है, अदरवाइज आपके नंबर डिटेक्ट होंगे अगर आप लोगों ने ऐसे ना किया जिस तरह मैं समझाऊंगी, ठीक है। अच्छा, आपके पास सबसे पहले आ गई फर्स्ट नोड, ठीक है, रूट नोड, जिसमें अल्फा की वैल्यू इनिशियली माइनस इन्फिनिटी है, बीटा की वैल्यू इनिशियली प्लस इन्फिनिटी। मैंने बताया हर नोड को आप अल्फा बीटा की वैल्यू दोगे, ठीक है। मैक्सिमम लेयर पे थी, मैंने सबको इनिशियली दे दी, ठीक है। तो मैंने एरो से इधर मूव किया, फिर इस वाले को भी ऐसी चलेगी, अल्फा की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी, बीटा की वैल्यू प्लस इन्फिनिटी। अभी ये प्लस इन्फिनिटी है, ठीक है, यहाँ पे ये अपडेट मैंने पहले से कर दी है, यहाँ से ऊपर जाते हुए अपडेट होगी, ये प्लस इन्फिनिटी, आई रिपीट, ठीक है। अल्फा की बीटा, आपने अल्फा बीटा की वैल्यू प्लस माइनस इन्फिनिटी यहाँ पे दी, यहाँ पे भी दी, यहाँ पे भी दी और यहाँ पे भी दे दी। आपने जहाँ पे मूव करो उन सबको आपने सेम वैल्यू दे दी, ठीक। अब जब आपने आगे मूव किया, आपने देखा टर्मिनल नोड पे आप जब गए, मैं लेजर ले लेती हूँ, ठीक है। टर्मिनल नोड पे जब आप गए, आपने अब आपने क्या सर्च करना, अब ये कौन सी लेयर है, ये लेयर है मिनिमम लेयर, ठीक है। मिनिमम लेयर है, इट मीन्स कि बीटा की वैल्यू आपने अपडेट करनी है। मिनिमम में किसकी वैल्यू अपडेट करनी होती है, बीटा की, ठीक है। अब बीटा की वैल्यू इनिशियली आपके पास क्या है, प्लस इन्फिनिटी, क्या है, प्लस इन्फिनिटी है, ठीक है। तो अब आपने देखना है कि प्लस इन्फिनिटी से छोटी वैल्यू आपने हो, अगर तो है पड़ी हुई है प्लस इन्फिनिटी, क्योंकि एक बहुत बड़ी वैल्यू है, ठीक है, बहुत बड़ी, इससे बड़ी वैल्यू तो हो ही नहीं सकती। तो आपने प्लस इन्फिनिटी से छोटी वैल्यू जो है वो बीटा को दे देनी है, ठीक। तो आपने क्या किया, एरो दोबारा से इसी तरह जिस तरह मैं एरोस बना रही इस तरह आप लोगों ने बनाने। आपने 10 पे गए, आपने देखा ये प्लस इन्फिनिटी से छोटी है, जी हाँ छोटी है, आपने एरो बनाया और क्या लिख दिया, बीटा की वैल्यू अपडेट करके 10, ठीक। देन आप इसकी दूसरी वाले पे मूव किया आपने,
ठीक है, आपने इसको कट किया और आपने देखा कि अच्छा मेरे पास एक और लीफ नोड भी है, तो आप 5 पे मूव किया और 5 के 10 से छोटा है, मिनिमम है, जी हाँ मिनिमम है, तो आपने बीटा की वैल्यू अपडेट करके क्या कर दी, 5 कर दी। ठीक है, देन आपने एरो दोबारा ऊपर मूव किया और आप किस वाली लेयर पे आ गए हो, मैक्सिमम लेयर पे आ गए। इट मीन्स कि अब आपको अल्फा की वैल्यू अपडेट करनी है। अल्फा की इनिशियल वैल्यू क्या है, -इन्फिनिटी है। ठीक है, तो अब इन दोनों में से आपके पास मैक्सिमम कौन सा है, -इन्फिनिटी मैक्सिमम है या 5 मिनिमम है, मैक्सिमम है सॉरी, 5 मैक्सिमम है। तो आप क्या करोगे, -इन्फिनिटी को काट के 5 लिख दोगे, मतलब कि अल्फा की वैल्यू में आपके पास क्या हुआ, 5 अपडेट हो गया। आपने मूव किया, अब आपने मूव किया दोबारा से उसकी लोअर लीव की तरफ, लोअर नोड की तरफ। ठीक है, नीचे आए, आपने जो ये वाली वैल्यूज थी, जो ये अल्फा बीटा की है, वो इसको पास आउट करनी है। ये नहीं कर देना कि यहाँ पे अल्फा इक्वल्स टू -इन्फिनिटी, बीटा इक्वल्स टू +इन्फिनिटी, नहीं। आपकी देखो ऊपर जो पेरेंट नोड है उसकी वैल्यूज अपडेट हो गई हैं, तो वही वैल्यू आपने नीचे उसको पास ऑन करनी है। ठीक है, ये मैंने बताया, ये मैंने जो ऊपर वाला पॉइंट था जिसमें आप लिखा हुआ था क्या, अपर नोड की जो वैल्यूज है वो लोअर नोड को पास आउट करते हो, वो ये वाली बात थी। ठीक है, नीचे वाले में जब ऊपर जाते हो तो आप कंडीशन चेक करते हो, ठीक है, कि आपके पास मिनिमम है या मैक्सिमम है, लेकिन जब ऊपर से आप नीचे आ रहे हो तो आपने वही वैल्यूज नीचे वाले को पास कर देनी है। ठीक है, अच्छा फिर हमने नीचे की तरफ मूव किया, हमने देखा अच्छा बीटा को, फिर हम दोबारा मिनिमम लेयर पे आ गए। अब मिनिमम लेयर पे बीटा को कौन सी वैल्यू चाहिए, +इन्फिनिटी से छोटी। तो क्या 7 जो है वो +इन्फिनिटी से छोटी है, यस छोटी है। तो मैंने एरो लगाया और मैंने इसकी वैल्यू अपडेट कर दी 7। अब मैं 7 में 11 पे भी मूव कर सकती हूँ। आपने 11 का एरो लगाना है, मैंने नहीं लगाया। ठीक है, तो मैंने क्या किया, 11 को मैंने देखा, 11 के 7 से छोटा है, क्योंकि अब बीटा की वैल्यू अपडेट करनी है ना, तो 7 से छोटा है, नहीं छोटा, तो 11 पे जाने की जरूरत नहीं। वैसे आप एरोज लगा दीजिएगा। ठीक है, कि आप 7 को आपने चेक किया है, ठीक है आपने चेक किया, लेकिन 11 जो था वो छोटा नहीं था, तो इस वजह से आप लोग ने उसको 11 को रिप्लेस नहीं किया। ठीक है, दोबारा आपने बैक ट्रैक किया, आप ऊपर गए, अब आप दोबारा से मैक्सिमम लेयर पे आ गए। अब मैक्सिमम लेयर पे आपको कौन सी वैल्यू चाहिए, अल्फा की वैल्यू चाहिए, विच इज मैक्सिमम हो। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो अब आप देखोगे अल्फा की नीचे वाली वैल्यू में आपके पास 5 पड़ा है और 7 पड़ा हुआ है, तो इन दोनों में से मैक्सिमम कौन है, इन दोनों में से मैक्सिमम आपके पास क्या है, 7 है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप 5 काटोगे और 7 लिख दोगे। ठीक है, तब आपके पास ये भी अपडेट हो गया। अब आप जाओगे ऊपर की तरफ, दोबारा बैक ट्रैक करोगे, अब आप कौन सी लेयर पे आ गए हो, मिनिमम लेयर के ऊपर आ गए हो। ठीक है, मिनिमम लेयर के ऊपर जब आप आए तो यहाँ पे बीटा की वैल्यू मैंने बताया था +इन्फिनिटी है, मैंने ऑलरेडी अपडेट कर दी थी। ठीक, तो बीटा की वैल्यू +इन्फिनिटी थी, अब बीटा को चाहिए कोई मिनिमम वैल्यू, क्योंकि आप मिनिमम लेयर पे हो तो बीटा को मिनिमम वैल्यू चाहिए। अब 7 छोटा है या +इन्फिनिटी छोटा है, ये वाले नहीं है अभी, ये नोट्स में इनमें कुछ भी नहीं है, अभी हम इधर बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अब आपको 7 छोटा है या +इन्फिनिटी छोटा है, तो 7 छोटा है, तो मैंने यहाँ पे क्या अपडेट कर दिया, 7 लिख दिया। ठीक है, फिर मैंने अब नीचे मूव करना स्टार्ट किया, मैंने -इन्फिनिटी 7 इसको भी दे दिया, -इन्फिनिटी 7 इसको भी दे दिया। ठीक है, और मैंने क्या किया, नीचे मूव किया, मैंने देखा कि क्या आया, 12 जो है वो मेरा बीटा में मुझे मिनिमम वैल्यू चाहिए, क्योंकि मिनिमम लेयर पे मैं दोबारा से आ गई हूँ। तो बीटा में जो 7 है और जो मैं 12 मूव कर रही हूँ, क्या 12 7 से छोटा है, नहीं छोटा, तो मैंने 12 को रिप्लेस नहीं किया। फिर मैंने 8 को देखा, 8 के 7 से छोटा है, नहीं छोटा, तो मैंने बीटा को वही 7 रहने दिया, और देन मैं दोबारा से बैक ट्रैक करके ऊपर गई। अब मैं मैक्सिमम लेयर पे आ गई हूँ। अब मैक्सिमम लेयर पे मुझे अल्फा की वैल्यू अपडेट करनी है। अल्फा को क्या चाहिए, मिनिमम सॉरी मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। तो -इन्फिनिटी मैक्सिमम है या 7 मैक्सिमम है, 7 मैक्सिमम है, तो मैंने -इन्फिनिटी को काटा और 7 लिख दिया। अब देखो यहाँ पे ये वाली कंडीशन लग रही है, अल्फा इज इक्वल टू बीटा, अल्फा की वैल्यू भी 7 होगी और बीटा की वैल्यू भी 7 हो गई है, सही है। कंडीशन क्या थी, अल्फा इज ग्रेटर देन इक्वल टू बीटा, अगर तो ग्रेटर हो या तो इक्वल हो तो आप प्रोनिंग करोगे। तो मैंने क्या किया, जिसकी नेक्स्ट नोट थी उसको मैंने प्रोन कर दिया, मतलब मैंने इसको सर्च ही नहीं किया, मैंने इसको पे मूव ही नहीं किया। मैं दोबारा बैक ट्रैक करके ऊपर गई, ऊपर जाके मैंने देखा कि अच्छा अब मुझे क्या किसकी वैल्यू अपडेट करनी है, बीटा की वैल्यू अपडेट करनी है, और बीटा में मुझे क्या चाहिए, मिनिमम। तो 7 में से मिनिमम कौन सा है, ऑलरेडी इसके पास 7 है, तो मुझे अपडेट करने की जरूरत नहीं पड़ी। देन दोबारा मैं बैक ट्रैक करके सबसे रूट नोड के ऊपर गई। ठीक है, रूट नोड के ऊपर मैं गई तब तो मुझे मैक्सिमम चाहिए था, मैक्सिमम मेरे पास अल्फा में चाहिए था। ठीक है, तो जब मुझे अल्फा में मैक्सिमम चाहिए था, मैंने देखा कि -इन्फिनिटी मैक्सिमम है या 7 मैक्सिमम है। ठीक है, तो अब 7 मैक्सिमम या -इन्फिनिटी मैक्सिमम है, ऑब्वियसली आपके पास 7 मैक्सिमम है, तो आपने -इन्फिनिटी को काटा और 7 लिख दिया। ठीक है, फिर अब आप आगे आपने आगे मूव किया, आप किस पे गए, उसकी चाइल्ड नोड पे गए, चाइल्ड नोड पे गए जो कि किस लेयर पे है, मिनिमम लेयर पे है। आपने यही अल्फा 7 और बीटा +इन्फिनिटी इधर भी उतार दिया, इधर भी उतार दिया, नीचे इसकी फर्दर नीचे भी उतार दिया। ठीक है,
देन अब आपने उसकी लीफ नोड पे, टर्मिनल नोड पे चेक किया, जो बीटा में, अब आप बीटा पे आ गए हो मिनिमम लेयर पे। तो बीटा में अब आपको जो चाहिए वो क्या चाहिए, मिनिमम वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो मिनिमम वैल्यू अब 5 जो है वो प्लस इन्फिनिटी से मिनिमम है, यस मिनिमम है, तो आपने क्या किया, इन्फिनिटी को काट के 5 लिख दिया। देन आपने 12 पे मूव किया, ठीक है, और देखा कि 12 क्या मिनिमम है, तो 12 तो 5 से मिनिमम नहीं है, 5 ही मिनिमम है, तो आपको अब 12 की जरूरत नहीं है, तो आपने 12 को आप एरो लगा लेना है। ऐसे मैं आपको बता रही हूँ, बार बार रिपीट कर रही हूँ कि यहाँ पे एरो लगा लेना कि प्रोफेसर को शो कि आप इस पे गए हो, आपने सर्च की है, बट क्योंकि वो मिनिमम नहीं थी तो दैट्स वाई आपने उसको यहाँ पे अपडेट नहीं किया। देन आप दोबारा से बैक ट्रैक करके ऊपर गए, अब आप मैक्सिमम लेयर पे आ गए। मैक्सिमम लेयर पे आपको किसको अपडेट करना होता है, अल्फा को अपडेट करना होता है। तो इट्स मीन कि अल्फा के लिए आपको मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। अब 7 और 5 में से कौन सी मैक्सिमम है, 7 मैक्सिमम है, तो 7 को मुझे अपडेट करने की जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है। मैं दोबारा बैक ट्रैक करके ऊपर गई, अब मुझे मिनिमम लेयर पे आ गई, मतलब कि मुझे बीटा की वैल्यू को अपडेट करना है। तो बीटा की वैल्यू को जब मैंने अपडेट किया तो मैंने देखा कि मुझे क्या चाहिए, मिनिमम वैल्यू चाहिए। अब प्लस इन्फिनिटी मिनिमम है या 7 मिनिमम है, 7 आपके पास मिनिमम है, तो आपने क्या किया, 7 लिख दिया। अब देखो यहाँ पे फिर से वही कंडीशन अप्लाई हो रही है कि अल्फा इज इक्वल टू बीटा, अल्फा जो है वो बीटा की इक्वल आ गया, तो दैट्स है मेरा जो ये वाली जो लीफ नोड्स थी या कह लो कि सब लीफ नोड्स हैं, ये क्या होगी, प्रोन हो गया आपके पास, क्या आप इस पे मूव ही नहीं किया। अब आप यहाँ से दोबारा अगर बैक ट्रैक करो, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, ठीक है, ये मैं यहाँ पे बना देती हूँ, फाइनल आंसर आई गेस मेरे से मिस हो गया, ठीक है। तो आपने यहाँ से बैक ट्रैक किया, ठीक है, बैक ट्रैक करके आपने देखा, अब आप किस पे आ गए, दोबारा से मैक्सिमम लेयर पे आ गए। अब मैक्सिमम लेयर पे आपको क्या चाहिए, 7 अल्फा की वैल्यू चाहिए विच इज 7। आप देखोगे इसमें से मैक्सिमम वैल्यू किसकी है, 7 है, तो ऑलरेडी यहाँ पे 7 है, दैट्स मैंने लिखा नहीं, ठीक है। दोबारा से 7 है, तो आपका ऑप्टिमल आंसर क्या आ जाएगा, 7 आपका जो है वो आपके पास ऑप्टिमल आपका आंसर आ जाएगा। तो ये थी आपकी अल्फा बीटा क्लोनिंग की एग्जाम्पल, जो कि मैंने बहुत ही सादा तरीके से समझा दी है, और आई होप कि आप लोगों को भी समझ आ गई हो। ओके, ऑर्डरिंग। अच्छा, अल्फा बीटा प्रोनिंग में आपके पास होती है ऑर्डरिंग, एक होती है वर्स्ट ऑर्डरिंग और एक होती है आइडल ऑर्डरिंग। वर्स्ट ऑर्डरिंग क्या होती है, इन सम केसेस अल्फा बीटा प्रोनिंग एल्गोरिथम डज नॉट prune any of the leaf of the trees and work exactly as minimax algorithm। अगर लेट्स सपोज मैं वापस पीछे जाऊं और अगर यहाँ पे भी ये कंडीशन लेट्स सपोज 6 हो जाती, ठीक है, तो मतलब ये वाली नोड भी सर्च होती, और यहाँ पे भी अगर 6 हो जाता तो ये वाली नोड भी सर्च होती। तो इट्स मीन कि अल्फा बीटा में और मैक्स में तो कोई फर्क ही नहीं रहा, हमारे पास कोई नोड मतलब प्रोन ही नहीं हुई, एग्जिट ही नहीं हुई, हमने उसको एक्सक्लूड ही नहीं किया। तो जब एक्सक्लूड ही नहीं किया तो इट्स मीन कि अल्फा बीटा में भी आपकी सारी नोड सर्च हो रही हैं, जैसे कि मिन मैक्स में हो रही थी। तो अल्फा बीटा भी स्लो ही हुआ, तो क्या फर्क हो गया आपके अल्फा बीटा में, मिनी मैक्स में, मिन मैक्स में कुछ भी फर्क ना हुआ। तो वर्स्ट ऑर्डरिंग होती है कि जब अल्फा बीटा के अंदर आपकी कोई भी नोड या कोई भी लीफ नोड प्रोन ना हो, तो फिर वो मिन मैक्स का एल्गोरिथम की तरह काम करता है, ठीक है। तो वो वहां पे आपकी वर्स्ट ऑर्डरिंग आ जाती है। टाइम कम्प्लेक्सिटी ऑफ सच एन ऑर्डर इज बिग ऑफ ओ बी एम, ठीक है। आइडल ऑर्डरिंग क्या होगी, आइडल ऑर्डरिंग वही होगी जो वर्स्ट की ऑपोजिट होगी, ठीक है। तो वर्स्ट क्या था कि सारी नोट सर्च होंगी, तो आइडल में मतलब है कि सर्च सारी नोट सर्च नहीं होंगी, कोई ना कोई जो ट्री की लीव्स हैं वो कुछ ना कुछ प्रोन होंगी। तो क्या कह रहे हैं कि अलॉट ऑफ प्रोनिंग हैपेंस इन द ट्री, मतलब एक ट्री के अंदर बार बार कोई प्रोनिंग हो रही होगी, तो वो क्या होगी, ऑर्डरिंग। लेट्स सपोज हमारी ऊपर वाली ट्री में 2 दफा प्रोनिंग हुई है, तो इट्स मीन कि ये आइडल ऑर्डरिंग के अंदर आता है, जिसकी वजह से हमारी क्या होगी, ट्री की टाइमिंग्स में फर्क आएगा, जल्दी सॉल्व होगा, और उसकी जो कम्प्लेक्सिटी होगी, जाहिर सी बात अगर आप हाफ उसको, जाहिर सी बात अगर आपकी हाफ ऑफ नोट जो है वो प्रोन हो गई है, तो डिवाइड बाय 2 कर दोगे तो उसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी आइडल ऑर्डरिंग वाली बन जाएगी, ठीक है। तो आज का हमारा लेक्चर यहीं तक था। हमने देखा कि अल्फा बीटा प्रोनिंग क्या होती है, उसको कंटिन्यू किया, हमने देखा अल्फा बीटा की इनिशियली वैल्यूज क्या होती हैं और वो कौन सी लेयर पे एग्जिस्ट करती हैं, कंडीशन क्या होती है, प्रॉपर्टीज कुछ क्या होती हैं, सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, एग्जाम्पल, और उसकी ऑर्डरिंग क्या होती है। तो मेरा आज का लेक्चर यहीं तक था। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।